ये मेरा सबसे छोटा और प्यारा कज़न नादिया अली है। हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। और ये प्यारा सा मुल्क जो आप देख रहे हैं, ये यूएसए नहीं, जर्मनी नहीं, जापान नहीं, ये कतर है। और ये वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है कि मैं कतर को एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों के साथ डेली व्लॉगिंग करूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई तरीका है भीख मांगने का? हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे कुछ गैजेट्स की ज़रूरत थी, तो मैं वो लेने के लिए दोहा की बिजीएस्ट मार्केट में आया हूँ। इस मार्केट को मतार रोड कहते हैं। तो मुझे एक गिम्बल की ज़रूरत थी और एक माइक्रोफोन की ज़रूरत थी। तो गिम्बल तो मुझे कहीं से मिला नहीं, लेकिन फिर एक जगह पे मुझे ट्राइपॉड दिखा, तो मैंने बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैंने बाय कर लिया। उसके बाद मैं एक शॉप पर गया और मैंने माइक्रोफोन देखे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे, तो मैंने ये भी बाय कर लिया। इसके बाद मैं वहाँ से निकला और करीबी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का, और कतर वैसे भी बहुत छोटा सा है, तो ये इसलिए बहुत हेल्पफुल है। तो मुझे ट्रैवल करने के लिए कार्ड में पैसे चाहिए थे, तो मैंने कार्ड में पैसे डलवाए। तो यहाँ पे ऑप्शन था आप कितने डलवाना चाहते हो, तो मैंने 20 रियाल चूज किया। मैंने यहाँ पर पैसे डाले और कतर का एक रियाल जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 84 का है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। खैर मैंने अपना कार्ड निकाला और मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने अपना कार्ड स्कैन किया और यहाँ पे 1 रियाल कट किया। बस लिफ्ट पर आते ही मेरी नज़र सामने मैप पर पड़ी, तो जिसके पास मैं गया और मैंने अपनी लोकेशन सर्च की, तो मुझे कॉर्निश पर उतरना था। खैर मैं लोगों के साथ वेट करने लग गया। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ट्रेन का दरवाज़ा खुल गया और मैं इनके पीछे पीछे इंटर हो गया। मैं एक साइड में खड़ा हो गया क्योंकि मुझे कुछ क्लिप्स चाहिए थे, तो मैं सबका वेट करने लग गया। खैर रास्ते में मुझे किसी ने बताया कि अगर आपने मीना डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आपको सूक वाकिफ उतरना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ से ट्रेन अपनी चेंज की, उसके बाद मैं पहुँच गया। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स करने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर एग्ज़िट लिया और जब मैं बाहर आया तो मैं सूक वाक़िफ़ में था। खैर जब मैंने बाहर देखा तो यहाँ पर कोई रश नहीं था और धूप बहुत तेज़ थी और मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से 30 मिनट की वॉक पर थी। हाँ, तो बस डेस्टिनेशन को अपने दिमाग में रख कर मैंने इधर उधर देखा और बस मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। और ये जो खूबसूरत सी चीज़ आप देख रहे हैं इसको फन्नार कहते हैं, और एक टाइम था कि कतर की सबसे बड़ी मॉस्क थी। खैर चलते चलते मैं कॉर्निश के पास पहुंचा तो मैंने रोड क्रॉस की। उसके बाद मैं म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के सामने से गुजरा और मेरी नज़र कतर की बिगेस्ट एलईडी पर पड़ी। इस पर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। बस इन सब के बाद मुझे इन फ्लैग्स ने बहुत अट्रैक्ट किया, जिनमें से मैंने अपना फ्लैग पाकिस्तान को देखा। आप लोग भी अपना फ्लैग कमेंट करें नीचे कमेंट्स में। मेरी डेस्टिनेशन मेरे से थोड़ी ही दूर थी, लेकिन मैं इस टाइम बहुत थक चुका था, लेकिन मैंने जल्दी जाने की कोशिश। फिर मैं पहुंचा कंटेनर यार्ड्स पर, और ये कंटेनर यार्ड्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इनके पास जाऊं। उसके बाद मैं वॉक की, रोड क्रॉस की और मैं पहुंच गया। रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट सिटिंग एरियाज हैं विद एसी, नो पेमेंट। तो मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँ। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद जब मैंने ये स्माइल देखी तो मैं बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। खैर इसके बाद मैं सीढ़ियों के ऊपर गया। उसके बाद मैंने ये व्यू देखा जो देखकर मैं बहुत खुश हो गया। अब ये जो सी पोर्ट्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्राइवेट बोट हैं और डिफरेंट पब्लिक बोट्स हैं। तो ये जो बड़ी बोट्स हैं इसको आप इजीली बुक कर सकते हैं अपनी इवेंट्स के लिए, अपनी पार्टीज़ के लिए।
खैर बहुत सारी एफर्ट्स के बाद मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया था। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर लोग नहीं हैं। नहीं। तो कतर के एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लोग रात को आना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं एक शॉप में इंटर हुआ जहाँ पे फिशिंग इक्विपमेंट्स थी, कपड़े थे और बोट्स थी। जब मैंने इन सब इक्विपमेंट्स की प्राइस चेक की, मैंने बोट्स की प्राइस चेक की, तो मैंने यहाँ से निकलना पसंद किया। वहाँ से निकलने के बाद मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही कदीम ज़माने का था। खैर इस दरवाजे को देखकर मुझे मेरे नाने के घर की याद आ गई। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद जो मैंने सामने का व्यू देखा वो बहुत ही अमेजिंग था। आप लोग भी देखें। खैर ये जो सामने आप सी पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर क्रूज आते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और उसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं। इसको कैप्चर करने के बाद मैं आगे गया। इस जगह पर आने के बाद मैंने देखा कि ये व्यू बहुत ही पीसफुल है और ये मेरे डिप्रेशन और एंजाइटी को कम डाउन कर रहा था। खैर अब मुझे वापस जाने के लिए मुझे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में जूस कॉर्नर देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जूस करवा लिया। कुछ देर वेट करने के बाद बस मेरा जूस आ गया। खैर इसके बाद मैं सिटिंग एरिया में गया और मैंने अपना जूस एंजॉय किया। खैर इतनी देर में मैंने वहाँ पे एक फ़ोन देखा जिसके पास कोई भी नहीं था। खैर मैंने सिक्योरिटी वाले को बुलाया और मैंने उसके हवाले कर दिया। ये करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे से बड़ा नेक आदमी ही कोई नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बस यहाँ पर वाटर बोट्स देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे बोला कि मैं व्लॉगर हूँ तो मुझे फ्री राइड चाहिए। बस इतना कहना था कि उसने सिक्योरिटी को बुलाया और मुझे ले गया वो। बस यहाँ पर इसने मुझे ड्रॉप किया और बोला कि बेटा आइंदा यहाँ पर मत आना। खैर मैंने अपनी इज्जत बचाई और मैं यहाँ से निकल। उसके बाद मैंने एक ब्रिज देखा जो ब्रिज मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैंने उस पर चलना स्टार्ट कर दिया। बस इतना चलने के बाद जब मैंने मेट्रो की लिफ्ट देखी तो मेरी जान में जान आ गई और फाइनली मैं लिफ्ट में पहुंच गया। फाइनली ट्रेन में मैं बैठा और मैं ये सोचने लग गया कि यार कैसे हम लोगों की ज़िंदगी चल रही है, जैसे एक ट्रेन एक पटरी पर चल रही है। खैर क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। बस यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।